से कुछ देर के बाद शाम 6 बजे बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देना चाहती है। इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन की लड़ाई में क्या 4 कदम आगे रहना चाहती है। बीजेपी ने जिस तरह का मंथन किया है, इसके जरिए संकेत और संदेश क्या दिए जाने की कोशिश है, इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। शहनवाज हुसैन जी हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, आप स्पोक्स पर्सन है जेडीयू के। डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र कुमार जी एलजेपीआर के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। वरुण पुरोहित जी पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ चुके हैं और कन्हैया बेल्लारी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शहनवाज जी आपके पास ही आते हुए, तो दिल की धड़कनें तो बहुत सारे लोगों की बढ़ी हुई हैं और कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ जाएगी जब आज उनको टिकट दिया जाएगा। टिकट का ऐलान करने के साथ ही बीजेपी क्या संकेत और संदेश देने की कोशिश की जा रही है, इसके जरिए क्या गारंटी मिलेगी जनता को? शहनवाज जी देखिए, आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी है रिपोर्टर्स के जरिए जो वहां मौजूद नहीं थे, और उनके पास जो खबरें होती हैं, जो खबरें निकल के केंद्रीय चुनाव समिति की कोई खबर बाहर नहीं आती है कि क्या होने वाला है, यह कयास है। मैं खुद 18 साल केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य रहा हूं, निर्णय में भागीदार रहा हूं, तो मैं ये मानता हूं कि जब तक लिस्ट ना आए, जब तक कोई भी कयास लगाना सही नहीं है। मैं मानता हूं कि जो स्टेट में डिस्ट्रिक्ट यूनिट, स्टेट यूनिट बातचीत करती है, वहां का कोर ग्रुप मिलता है। फिर वहां जो कोर टीम के मेंबर हैं वो दिल्ली आते हैं, फिर यहाँ की कोर टीम से मिलते हैं और बाद में कुछ नाम तय होते हैं, वो नाम केंद्रीय चुनाव समिति में जाती। केंद्रीय चुनाव समिति में भी कोई नाम जो चर्चा होती है, उसके अलावा बहुत जो लंबी चर्चा हुई, जो आपने कहा कि 3 बजे रात तक चर्चा हुई, उसमें सिर्फ उम्मीदवार के नाम पे नहीं होती चर्चा, बल्कि परिस्थिति क्या है, वहां पर क्या हो सकता है और क्या संभावनाएं हैं। अरे खबर तो ये है कि बड़ी तादाद में बीजेपी टिकट काटने वाली है, तो किसी को दे दिया। अब आपके भी मन में है कि बीजेपी आपको कहां से उतारेगी, ये भी बता दीजिए। अब तो जेडीयू के साथ आ गए हैं आप लोग, अभी तो बातें खिली हुई हैं बिहार को लेकर, प्रधानमंत्री भी बिहार में हैं। आपने मुझे कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता आए हैं, मैं शाहनवाज हुसैन का प्रवक्ता थोड़ी हूं जो अपने बारे में बात करूंगा। मैं तो कहूंगा मेरी पार्टी अभी बिहार की चर्चा नहीं हुई है, इतना मैं कह सकता हूं, क्योंकि बिहार की भी चुनाव समिति होगी, यहाँ कुछ नाम तय होंगे, फिर दिल्ली में जाकर बातचीत होगी। तो ये मैं आपको एक जानकारी, सही जानकारी मैंने आपको दिया। मतलब तो बिहार की लिस्ट, आज जो लिस्ट आएगी उसमें बिहार के नाम नहीं होंगे, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। शहनवाज जी आप ये ब्रेकिंग न्यूज हमें दे रहे हैं। नहीं जी, अभी बिहार की जो प्रक्रिया होती है, हमारे यहाँ पूरी प्रक्रिया होती है चित्रा जी, आपको पता है कि बिहार की स्टेट यूनिट की जो चुनाव समिति है वो बैठती है जी। फिर अभी जो हमारी 17 सीटें थी, उन सीटों पर ऑब्जर्वर गए थे, मैं भी एक सीट पर जानकारी हासिल करने गया था, वो जानकारी पार्टी के नेतृत्व को दे दिया, फिर वो विचार करेंगे और फिर यहाँ से कुछ नाम। ठीक है, एक और सवाल का जवाब आप दे दें, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। ठीक है, चुनाव समिति में नहीं गया। ठीक है शहनवाज जी, अब मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी पहले लिस्ट आने वाली है, उसके पहले ये इस्तीफों का दौर क्यों शुरू हो गया? राजनीति से आपके युवा चेहरे क्यों संन्यास लेने लगे? गौतम गंभीर, दूसरी तरफ जयंत सिन्हा एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं कि भाई अब हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। क्या वजह है? पहले इशारा दे दिया गया था कि अब आपको टिकट नहीं मिलेगा तो आप किनारे हो जाइए। देखिए, मुझे मालूम था ये सवाल आप जरूर पूछेंगे, और वो क्योंकि वो पहले से ट्वीट आ गया है। कई बार पार्टी बुला के बातचीत करती है, हम जिनको टिकट नहीं भी देते हैं उनसे भी बातचीत की जाती है। ये नहीं है कि एक बैग एक फैसला सुना दिया जाता है, ये अन्य दलों में होता है। हमारे यहाँ पूरी प्रक्रिया होती है, जो चुनाव लड़ते हैं वो उम्मीदवार होते हैं और जो नहीं लड़ते हैं वो लड़ाने के काम में लग जाते हैं। तो पार्टी ने बातचीत की होगी उनसे, और बातचीत करके कुछ उनको इशारा दिया होगा कि ऐसी परिस्थिति बन रही है, तो उसके बाद कुछ ट्वीट आए हैं, उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी मैंने ले ली। आप तो इशारों में बता रहे हैं, हम ये बता देते हैं पटना से कि यकीनन इसी तरह की परिस्थिति रही होगी, वरना युवा चेहरे
वो खुद से इस तरह का निर्णय क्यों करेंगे? उनको सम्मानजनक विदाई दे दी जाए, क्या इस वजह से ये फैसला उनकी ओर से लिया गया है? और भी सवाल है, शहनवाज जी आऊंगी, लेकिन आपकी बातों पर आशुतोष वर्मा बड़ा मुस्कुरा रहे थे। आशुतोष जी, लेकिन मिशन 80 का लक्ष्य रखा है बीजेपी ने एनडीए के सहयोगियों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में, तो मुश्किलें बढ़ेंगी आप लोगों की आशुतोष जी। हालांकि आप लोगों की ओर से भी ऐलान कर दिया गया है कई नामों का पहले ही। देखिए चित्रा जी, आपने अपने पूरे वक्तव्य में जो सबसे अच्छा सवाल पूछा कि भाई युवा चेहरा क्यों भाग रहे हैं। अगर देश में इतनी प्रगति हो रही है, आत्मनिर्भर बन गया है, मोदी जी की पूरी लहर है, 400 पार हो रहा है, तो पूर्वी दिल्ली में उनकी नाक के नीचे से रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले गौतम गंभीर क्यों छोड़ के संन्यास लेने जा रहे हैं? कहने क्रिकेट पे ध्यान देंगे, जबकि क्रिकेट से संन्यास लेने का समय आ गया है उनका। और दूसरे जयंत सिन्हा जी, कौन लेता है संन्यास? क्रिकेट कमेंट्री से वो फोकस करना चाहते हैं उस पर। अब आप वो देखिए, वो भी आप जानती हैं और आपके दर्शक भी जानते हैं। हाँ। और जयंत सिन्हा जी जिन्होंने इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दी, उस इकोनॉमिक सरकार के वित्त राज्य मंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा हम जलवायु परिवर्तन पे काम करना चाहते हैं। आप देखिए टाइटेनिक डूब रहा है इस समय। जो हालात हैं देश में, चाहे आप इकोनॉमी की बात कर लीजिए, चाहे आप फॉरेन रिलेशन की बात कर लीजिए, चाहे आप बेरोजगारी की बात कर लीजिए, चाहे पेट्रोल डीजल की बात कर लीजिए, चाहे आप उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बात कर लीजिए और उस गैस के दाम की बात कर लीजिए, वास्तविक स्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी सामने नहीं आने दे रही है, क्योंकि उसको प्रचार तंत्र पता है कैसे करना है। लेकिन लोगों की जो दिन भर की समस्याएं हैं, जो उनके जीवन में समस्याएं हैं, वो झेल रहे हैं, वो समझ रहे हैं। और वो सवाल पूछ रहे हैं कि जो 10 साल पहले आपने जो वादे किए थे, उसमें से कौन सा एक वादा आपने पूरा किया है जिससे हमारे जीवन में 10 साल में कोई अंतर आया? असल में नहीं आया है चित्रा जी। बोलिए और उसकी वजह से जवाब देना मजबूरी है। तेरा वादा वो कसम वो इरादा, यही पूछना चाह रहे हैं आशुतोष जी। नहीं, वो सही कहा आशुतोष जी ने। समाजवादियों के जीवन में परिवर्तन नहीं आया है। वो राज्य में भी विपक्ष में थे, अभी भी हैं, उनके लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं। उनके जीवन में यही परिवर्तन है कि समाजवादी पार्टी के विधायकों का भी विश्वास समाजवादी पार्टी पे नहीं रहा है। तो वो आशुतोष जी अपनी बात कह रहे हैं कि उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया हो, लेकिन देश के जीवन में तो परिवर्तन आया है। देश तो तरक्की के रास्ते पर है। आज पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। लेकिन जहां तक उम्मीदवार का कहा कि उन्होंने गौतम गंभीर साहब ने या जयंत सिन्हा जी ने कहा है, तो देखिए हमारे यहाँ दिल्ली की जितनी भी सीटें थी वो 50% के ज्यादा मार्जिन से हमने वो सीट ली थी। यानी हमारा वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा था। और कई लोग होते हैं जो राजनीति में आते हैं और उनके लिए और भी काम पार्टी में होता है। ठीक है। तो ये कहना कि वो क्यों जा रहे हैं, अभी लिस्ट आने दीजिए, उस पर चर्चा अलग से 6 बजे के बाद अगर कोई डिबेट होगी तो मैं पटना से फिर जुड़ जाऊंगा। लेकिन मैं केंद्रीय चुनाव समिति की वर्किंग को जानता हूं, इसलिए कहता हूं ठीक है कि कयास पर डिबेट नहीं हो सकती है। हाँ। ये सही है कि एक जगह हमारे पास कई उम्मीदवार हैं। कुछ काम आप पत्रकारों को भी करने देंगे शहनवाज हुसैन जी, या पूरा मतलब कयास मत लगाइए। सारी खबरें सूत्रों से ही हमें मिलती हैं, खुद पत्रकार कुछ क्रिएट नहीं करता है। सोर्सेज ने जो खबरें हमें दी हैं उसी के आधार पर हम डिबेट कर रहे हैं। और कई लोगों के चेहरे उतरे हुए भी हैं, वो आज तक देख रहे हैं कि जब लिस्ट आएगी तो हमारा नाम होगा कि नहीं होगा। नहीं, कम से कम आप चेहरा लोगों का मत उतारिए। आप लोगों को, उम्मीदवारों को डराइए मत। हाँ। हो सकता है उनका नाम आ जाए। उम्मीदें मतलब आप उम्मीदें बना के रखना चाहते हैं। इतने कट रहे हैं। हाँ ठीक है। राजीव रंजन जी, लेकिन बिहार को लेकर फैसला कब तक हो जाएगा? क्योंकि बिहार में ही सबसे ज्यादा पसोपेश की स्थिति बनी हुई है। उधर एक तरफ रामविलास पासवान की पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, वो भी हैं, उनके चाचा भी हैं, जेडीयू भी है, हम पार्टी के लोग भी हैं, बीजेपी भी है। तो इस बार का समीकरण क्या रहने वाला है बिहार का? देखिए, मुझे नहीं लगता कोई असमंजस की स्थिति है। पैनल में भी एलजेपी के प्रवक्ता हैं। हाँ। इस गठबंधन में बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी गठबंधन के नेता हैं। एक करिश्माई नेतृत्व और सभी घटक दलों का जो भरोसा है वो उनके अंदर है। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एनडीए के घटक दल के अंदर कहीं से कोई असुरक्षा का भाव है या असमंजस का भाव। जहां तक गठबंधन के बीच सीटों के तय किए जाने की प्रक्रिया है, तो आपने देखा उत्तर प्रदेश में
अब वो अंतिम दौर में है। बिहार में भी अनौपचारिक बातचीत तो लगातार हो रही है और बहुत जल्द गठबंधन का जो उसकी जो शक्ल है वो देश के सामने होगी। फिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, फिर पार्टियां अपने उम्मीदवारों का ऐलान करें। आशुतोष जी। चित्रा जी, मुझे लगता है कि मैं अभी इसलिए मुझे अजीब सा लगा कि कुछ दिनों पहले जेडीयू की यही प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के ऊपर लगातार सवाल उठा रहे थे कि देश की इतनी हालात खराब कर दिए हैं, ये किस प्रकार से जनता के बीच में जाएंगे। और आज 4 दिन बाद ये करिश्माई नेता हो गए। मुझे लगता है कि इतनी तेजी से तो बदलना नहीं चाहिए, कम से कम अपने वक्तव्यों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जहां तक बिहार की बात है, मैं बिहार का क्योंकि वहां किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन इंडिया अलायंस की तरफ से ये जरूर जानता हूं कि कुछ ऐसी सीटें हैं जिसको लेके जेडीयू और रामविलास पासवान जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कुछ गुहापोर रहती है। क्या वो क्लियर करेंगे क्योंकि वहां भी चीजें इतनी स्मूथ हैं? क्योंकि अभी भी एलजेपी के भी 2 टुकड़े हो चुके हैं, जेडीयू में भी कई असंतुष्टों की बात उठ रही है। हमने तो ये तक सुना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विधानसभा जो है भंग करने की मांग पे अड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको मान नहीं रही है। तो इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें इस समय बिहार से आ रही हैं। मेरा छोटा सा जवाब ले लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल, आप बोलिए। अब देखिए आशुतोष जी, आपको हैरानी हो रही होगी कि मैंने नरेंद्र मोदी जी के संबंध में जो बातें कही वो पहले मैंने क्यों नहीं कहा। अपने बयानों को याद कर लीजिए। जब अखिलेश जी को कमलनाथ जी ने बहुत कुछ कहा, अखिलेश जी ने जब ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है। नहीं, आपके सवाल सवालों का जवाब नहीं है। आप धैर्यपूर्वक सुन लीजिए। ये इसको चीख चिल्लाहट में बहस को नहीं ले जाइए, काफी समय निकल चुका है और चित्रा जी को भी सबको समायोजित करना है। बस मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा, हमारा तो ये एक नैसर्गिक गठजोड़ है और लंबा साथ एनडीए के साथ रहा है। लेकिन आप हाल के दिनों में अपने नेता के बयान कि मैं तो यात्रा में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि सीटों का ऐलान नहीं हो जाएगा, तो और ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में उन्होंने क्या कहा, कमलनाथ जी ने उनके बारे में क्या कहा, ये जवाब नहीं है, स्वाभाविक राजनीतिक जवाब। ये आप जैसे प्रवक्ता से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं है। नहीं, आप 1 महीने पीछे चले जाइए। बस के लिए मैं अपनी बात नहीं कहूंगा। 1 महीने पीछे अपनी डिबेट इसी में देख लीजिए। हम भी थे, आप भी थे और चित्रा जी भी थी। मैं वही कह रहा हूँ कि आप जरा चले जाइए और अपने पुराने वक्तव्यों को देख लीजिए। प्रवक्ताओं की स्थिति हो जाती है, दयनीय हो जाती है। जब नेता ऐसी स्थिति पैदा करता है तो प्रवक्ताओं की स्थिति दयनीय होती है। सुनिए आशुतोष जी, इंडिया गठबंधन के पतन की जो बुनियाद है ना, वो आप लोगों ने खुद रखी है। आखिरी समय तक कांग्रेस को किस तरह से आप कोस रहे थे, हम लोगों ने उतना कभी इंडिया गठबंधन में प्रभु कहाँ फंसे हैं आप? इंडिया गठबंधन में रहकर अभी भी आप समझिए कहाँ फंसे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं के बारे में प्रधानमंत्री बनाने जा रहे थे, आप ही छोड़ के भाग रहे हैं। की ओर से नहीं आई, लेकिन हम तो आपको प्रधानमंत्री बनाने जा रहे थे प्रभु, आप कैसी बात कर रहे हैं? और वो लगातार हमलावर रहे, लगातार आप गठबंधन की भावना के विपरीत वहां काम करते रहे। हम अगर आपके अंदर धैर्य नहीं था, नहीं, आपके अंदर पेशेंस नहीं था, लंबे समय तक नहीं रहा। नहीं, लेकिन एनडीए के साथ पार्टी में टिक नहीं सकते हैं। अब मैं बाकी लोगों राजीव रंजीत जी, आप पार्टी में टिक नहीं सकते, धैर्य नहीं है नेता से कहिए धैर्य रखिए। ठीक है।